हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कविश इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोग को ट्रिगोमेट्री का 5 डेज़ का चैलेंज लिया था और उसी में आज मेरा एक दिन है जहाँ मैं आपको ट्रिगो में प्रूविंग क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की प्रैक्टिस कराऊंगी। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपको प्रूविंग जो है 4 मार्क्स और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, कैसे इस पैटर्न्स को सॉल्व किया जाता है, आइए हम लोग ईजी क्वेश्चन से लेके और थोड़े डिफिकल्ट पैटर्न में आते हैं। सबसे पहला कुछ ईजी क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस 10 ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, है ना फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिंपल लग रहा होगा। इसको हमको प्रूव करना है ना। इसको हमको किसके इक्वल में प्रूव करना है? हमको इसको प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉस ए के इक्वल में। ओके फ्रेंड, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो हम लोग पहले जब भी प्रूविंग की बात आती है हम लोग पहले वैसा क्या सॉल्व करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म ये रहा, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखते हो कि यहाँ पे मेरा tan a है और यहाँ cot a है। साइन a cos a, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन tan को हम लोग साइन अपॉन cos लिख सकते हैं और इसी तरीके से cot को भी हम लोग cos अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो इस पूरे इक्वेशंस में एक tan और एक cot में ही चेंजेस कर सकते हैं कुछ। और क्यों करना है चेंजेस, क्या रीज़न है? बिकॉज आप देख रहे हो मेरा राइट हैंड साइड में tan और cot के टर्म में कोई भी ऐसा टर्म नहीं गिवन है ना। वहाँ पे खाली आपको साइन एंड कॉस के ही फॉर्मूले में है। तो उसी पैटर्न से ये पूरा इक्वेशन कन्वर्ट होगा। तो जहाँ जहाँ tan है cot है, आपको उसको साइन और कॉस में बदलना है। तो उसको बदलने का सिर्फ यही तरीका है कि tan की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हमने लिख दिया फ्रेंड। तो आप देख रहे हो कि ये मेरे पूरे इक्वेशन साइन और कॉस के हिसाब से चेंज हो गया। इज इट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में एलसीएम लिए तो ये होल अपॉन हो जाएगा कॉस ए। फिर वैसे ही यहाँ पे प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए बना। इज दैट क्लियर फ्रेंड? तो इस तरीके से हम लोग इसके एलसीएम लेते हैं। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप क्या देख रहे हो, ये कॉस से मेरा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। फिर ये प्लस है और ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हो कि मेरा डिनोमिनेटर कॉस ए माइनस साइन है और साइन ए कॉस ए। डिनोमिनेटर सेम है पर उसकी पोजीशन चेंज और साइन डिफरेंट है। तो हम इस एक जैसा इक्वल बैलेंस करने के लिए अगर डिनोमिनेटर बनाएंगे तो यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए में से माइनस कॉमन निकाल देंगे। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए बना। और यहाँ माइनस कॉमन निकाल रहे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर से माइनस बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या हो गया मेरा, ये कॉस ए माइनस साइन ए। कैसे हुआ देखो, साइन ए यहाँ क्या था मेरा प्लस में और माइनस अगर हम कॉमन निकाले हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो दो माइनस मिलके प्लस बनता है। एक माइनस मैंने बाहर शिफ्ट किया तो दूसरा क्या होगा, माइनस, इसलिए इसके आगे माइनस आ गया। इसी तरीके से कॉस ए मेरा माइनस साइन में था और वो बाहर ही कर दिए तो इसलिए ये किस में बन गया, प्लस में। क्लियर है? तो जब हम लोग इसे किसी माइनस कॉमन निकालते हैं तो उसकी पोजीशन रिप्लेस हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब आप क्या देख रहे हो, कॉस ए माइनस साइन ए मेरा सेम हो गया। तो हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में ये आ गया कॉस ए माइनस साइन ए और ऊपर में हम क्या लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए। तो आप फ्रेंड्स देख रहे हो कि ऊपर ये दोनों ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है
तो हम नीचे डिनोमिनेटर से एक ब्रैकेट को कट कर सकते हैं जो सेम साइन है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। इस तरीके से ये मेरा राइट हैंड साइड के वैल्यूज के इक्वल में प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया कैसे हमको चेंज करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड क्वेश्चन मेरा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हमको ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसको हमको 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ 10 है और कॉट है, तो हम लोग कॉट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कॉट को चेंज करने के लिए हम 10 क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में 10 भी चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग कॉट को यहाँ पे चेंज करते हैं। तो ये 10 थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इसको कन्वर्ट करो 10 थीटा में, 1 अपॉन 10 थीटा। क्यों हम इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में नहीं चेंज किए, क्योंकि अगर हम वैसे में चेंज करते हैं तो यहाँ पे मेरा टर्म आ जाता कॉस एंड साइन। और फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि मेरे राइट हैंड साइड में कॉस और साइन टर्म से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है, तो फिर हमको उस टर्म में जाने की जरूरत क्या है। तो कोशिश करो कि अपने सॉल्यूशंस को सिंपल बनाओ और उसी टर्म्स में चेंज करो जिस टर्म्स में आपको राइट हैंड साइड गिवन है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ कॉस अपॉन साइन लिखते लिखते मैंने 1 अपॉन 10 लिखा, क्योंकि कॉस एंड साइन इधर कहीं नहीं है। चलिए इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है। अब इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा, एलसीएम लिया, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 थीटा। कैसे हुआ फ्रेंड, ये जो 10 थीटा है ये इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये डिनोमिनेटर है, और अगर ये होल बड़ा वाला देखेंगे तो ये 1 माइनस 10 भी डिनोमिनेटर है, तो दो डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुआ। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 थीटा अपोजिट ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा 10 थीटा माइनस 1, ठीक है। ये वाला 10 थीटा माइनस 1 वही रह गया, प्लस यहाँ पे ये आपका है 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 थीटा। अब माय डियर फ्रेंड्स आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि ये 10 थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे भी आपका बन सकता है, बस हमको फर्क कितना चाहिए कि इसमें से माइनस साइन को आप कॉमन निकाल देंगे, राइट। तो माइनस साइन हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 10 थीटा माइनस 1 अपॉन में 10 थीटा माइनस 1 इंटू 10 थीटा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो इसकी पोजीशन चेंज कर दिया, 10 थीटा माइनस 1 हो गया, और इधर प्लस की वजह माइनस आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में मेरा क्या आ जाएगा, 10 थीटा माइनस 1 और ये 10 थीटा। अब फ्रेंड्स आप कैसे लोगे एलसीएम, ध्यान देना यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म उठाते हैं तो यहाँ 10 थीटा माइनस 1 है, लेकिन एलसीएम में मेरा 10 थीटा और है, तो ये वाले न्यूमरेटर को हम 10 थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 थीटा एक्स्ट्रा है, तो इसलिए न्यूमरेटर में भी हम 10 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा मेरा बन जाएगा 10 क्यूब थीटा। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, 10 थीटा माइनस 1 सेम एलसीएम देखने के कारण वो एज इट इज उतारते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे हमारा ये सेम नहीं है, 10 थीटा माइनस 1 के साथ 10 थीटा एक्स्ट्रा ऐड है एलसीएम में, इसीलिए हम लोग ऊपर वाले टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। ओके, अब ये वाला आप देख रहे हो, तो ये कहोगे कि पूरा सेम है एज इट इज, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 रहने दिए। अब फ्रेंड यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है न्यूमरेटर में, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि ये 1 है, अगर आप 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 टाइम्स करो, तो वो आंसर क्या आएगा, 1 ही। लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए 1 का क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है मेरा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा
प्लस 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1, तो टेन थीटा अपॉन में, अब ये ब्रैकेट आप खोलिए तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा, टेन थीटा माइनस 1 और ये टेन थीटा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि ये भी टेन थीटा माइनस 1 है, ये भी, तो ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट है जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में भी दो ब्रैकेट है मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होने के कारण हम एक ब्रैकेट को दूसरे से कट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर में क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हो, अगर हम टेन थीटा को सेपरेट हर टर्म्स के साथ देखें, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, तो एक टेन से एक टेन कट गया, क्या बचा, टेन थीटा, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, क्या बचा, कॉट थीटा, प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, क्या बचा, 1। आया बात समझ में? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोग को फास्टली बताया है आपका, क्योंकि ये पूरा टर्म आ गया टेन थीटा, तो आप टेन थीटा ऊपर के हर टर्म्स के साथ सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, यहाँ स्क्वायर नहीं तो एक टेन से एक टेन कटा, एक टेन मेरा बच गया। यहाँ 1 अपॉन टेन बनता है, तो 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट, इसलिए मैंने कॉट लिखा, और टेन थीटा अपॉन टेन थीटा सेम है, कट गया, तो वहाँ बचा मेरा 1। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि यही वैल्यू मेरा राइट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये मेरा प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल कि कैसे हम लोग को ये सॉल्व करना है? सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हाइल कन्वर्टिंग कॉट इनटू टेन और कॉस अपॉन साइन। देख लेना कि आपका राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, साइन कॉस होता तो हम वैसे करते यहाँ पे, लेकिन नहीं है टेन और कॉट के टर्म है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉट को 1 अपॉन टेन में ही छोड़े, यानी कि पूरे क्वेश्चंस को 10 में कन्वर्ट किया है। इज दैट क्लियर? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो नीचे का डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में, लेकिन न्यूमरेटर में है साइन 4 और कॉस 4। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप होगा इसी को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे करेंगे? तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? 2 इंटू 2 हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना, एक्सपोनेंट कि x की पावर a इंटू बी, तो x की पावर क्या हो जाती है, a प्लस बी। तो वही यहाँ पे है साइन की थीटा है, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो ये लोग को यहाँ पे अप्लाई करे हैं, ठीक है। और ये होल अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फ्रेंड्स आप लोग प्रूविंग कर रहे हो, इसलिए कौन सा स्टेप कर रहे हो ये लिखना जरूरी है। हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो जस्ट मेंशन इट। अब हम लोग नेक्स्ट हिस्से में क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में ले लो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और होल लगा दो। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, तो मैंने साथ में लिख के स्क्वायर लगा दिया। लेकिन फिर हमको साथ में यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो टर्म है ना अभी ब्रैकेट के अंदर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा मेरा a बन गया और कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या बन गया, b। तो यहाँ पे हम लोग माइनस 2ab कर रहे हैं। इतना बात क्लियर? नाउ मेरा क्या ऐसे बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे? अब आपके यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है ट्रिगो की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे वही बन रहा है आइडेंटिटी, तो हम वैल्यू रख दिया 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा कट जाएगा तो क्या निकल के आ गया मेरा 1 इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे मैंने ये वैल्यू जो ये 1 लिखा था तो आइडेंटिटी लगाई थी, तो यहाँ लिखना है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मेंशन करना है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन करें और नेक्स्ट स्टेप में मेरा इज इक्वल टू 1 आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस वे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना मैंने ये 4 को कैसे चेंज किया, डिनोमिनेटर देख के कि डिनोमिनेटर किस टर्म में, 4 के टर्म में या 2 के टर्म में। तो 2 के टर्म में है, इसीलिए उस हिसाब से इसको सॉल्व किया है, कन्वर्ट किया है। इज दैट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा ट्रिकी लेवल स्टार्ट होता है, रूट का क्वेश्चन आता है। रूट में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे,
चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जहाँ पे भी रूट आते हैं तो हम लोग पहले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है, तो हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस है, और रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन लेते हैं, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये पूरे में रूट आ गया, रैशनलाइज किया। अब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन में ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या चला जाएगा, 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस ये कॉस ए स्क्वायर खुलेगा तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अब फ्रेंड्स आप लोग को मैंने आइडेंटिटीज जब एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, बट अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कहेंगे उसी में से आइडेंटिटी को निकाले थे तो क्या बनता है, वो साइन स्क्वायर है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किस में चला गया, मेरा साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम रूट और स्क्वायर को हटाते हैं तो मेरा क्या आंसर निकल के आएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन है। क्यों, क्योंकि ये रूट और स्क्वायर दोनों में है तो वो कैंसिल हो गया, तो सिंपल ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है। अब इसको अगर हम सेपरेट लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म के साथ मैं अलग अलग लिख देती हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बन गया मेरा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए मेरा क्या बन जाएगा, कॉट ए। तो इस हिसाब से ये मेरा किसके इक्वल आ गया, RHS। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा जो होता है वो क्या होगा, प्रूव होता है। समझ रहे बेटा। तो रूट के टर्म में हमेशा हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि हमको जो डिनोमिनेटर का साइन है उसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के बाद में आगे अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेप्स बनता जाएगा। आइडेंटिटीज अगर को लिखना है करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाया है तो मेंशन करेंगे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तभी ना यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे ये साइन स्क्वायर इधर चला, सॉरी कॉस स्क्वायर इधर चला गया तो ये प्लस है तो इधर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर है। इज दैट क्लियर। तो दिस वे वी हैव टू सॉल्व लाइक दैट क्वेश्चन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये मेरा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरा राइट हैंड साइड खाली कॉस की टर्म में वैल्यू है, तो यहाँ का सारा पैटर्न उस हिसाब से चेंज होगा जहाँ पे मैं वैल्यू कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो कॉट थीटा को मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स अब आप ये क्या कर रहे हो कि ये मैंने एलसीएम लिया ना, साइन थीटा सेम था तो कॉस थीटा माइनस 1 डायरेक्ट कर दी थी होल स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद कॉस थीटा माइनस 1 हम क्या कर दिए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड्स आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या आप देखोगे कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर को। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, इस स्टेप में फाइनली मेरा सारा का सारा टर्म किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। ठीक है, साइन भी खत्म हो गया और कॉस में ही आ गया वैल्यू। अब इसको हम कैसे लेकर आए कि मेरा वैल्यू 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आगे चलते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो सेम लिख देती हूँ, और यहाँ पे हम इस डिनोमिनेटर को खोलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दूंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी।
1 है, तो 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एज्यूम कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मेरा ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। आपने आइडेंटिटी यूज़ की है तो आप लिखोगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, आपने आइडेंटिटी को यूज़ किया है इसीलिए वहाँ पे आएगा। और यहाँ पे भी आपने आइडेंटिटी यूज़ किया था कि सिंस सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तभी ना हमारा ये आइडेंटिटी निकला था 1 माइनस कॉस। तो हमेशा मेंशन करिएगा, जो भी आप आइडेंटिटीज लॉज लगा रहे हो मेंशन करिएगा। तो फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मेरा कट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जा रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी प्रूव हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप में आप जो कन्वर्ट करते हो कॉट और कॉसेक को, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे वैल्यू साइन की आ रही है और मेरा राइट हैंड साइड साइन नहीं है। आप उसको फर्दर आगे सॉल्व करिएगा तो एक स्टेप आपका आएगा जहाँ साइन भी जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, टोटल टर्म कॉस में आ गया है, फिर उसके बाद उसका ब्रैकेट्स आपस में कट हो जाएगा और आपका फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो दिस इज ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन मैं आज यहीं पे छोड़ती हूँ। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप लोग इतने इजी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप लोग 2 से 3 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। कल हम आते हैं प्रूविंग का ही कॉन्सेप्ट लेके, लेकिन कल थोड़ा मेरा हार्डेस्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोगों का एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत अच्छे से अच्छा सिक्योर हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।